हम आपको आज एक सच्ची कहानी सुनाने वाले हैं जिसमें साहिल ने सबका दिल जीत लिया अपनी पत्नी को बचाकर। दोस्तों, एक साहिल नाम का लड़का होता है जो कि बेंगलोर का रहने वाला होता है। दोस्तों, उसकी शादी होती है और वह एक मुंबई की मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। दोस्तों, शादी के 2-3 महीने बीत जाने के बाद एक दिन साहिल अपनी पत्नी तानिया को फ़ोन करता है और कहता है कि आपको मुंबई घूमना है क्या। दोस्तों, तानिया ये सुनकर बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि मैंने मुंबई तो फ़ोनों में काफ़ी बार देखा है, लेकिन अब मैं साक्षात देखकर बड़ी खुश होंगी। दोस्तों, साहिल कहता है कि अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं आपको पूरी मुंबई घुमाने वाला हूँ। दोस्तों, 7 अक्टूबर 2011 वह तानिया का टिकट करा देता है। दोस्तों, तानिया से कहता है कि आपका 7 अक्टूबर 2011 का रिजर्वेशन मैंने करा दिया गया है, जिससे आप मुंबई आ सकते हो। दोस्तों, बता देता है कि आपको उस बोगी में उस समय इस प्लेटफॉर्म नंबर से सीधा ट्रेन में बैठकर मुंबई आना है और मैं आपको यहाँ पर पूरा सफ़र कराने वाला हूँ। दोस्तों, बड़ी खुश हो जाती है तानिया और बड़ी खुश होकर मुंबई के लिए निकल जाती है। दोस्तों, स्टेशन पर पहुँच जाती है और स्टेशन पर पहुंचकर वह जिस बोगी में उसका रिजर्वेशन था उस बोगी पर बैठ जाती है। दोस्तों, सफ़र काफ़ी लंबा था और सफ़र शुरू हो जाता है तानिया का। दोस्तों, सबसे पहले अपने सास ससुर को फ़ोन करके कहती है कि मम्मी पापा, मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, मैं आराम से मुंबई पहुंच जाऊंगी, और फ़ोन काट देती है। दोस्तों, उसके बाद वह अपने पति साहिल को फ़ोन लगाती है और कहती है कि जी, मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूं और मेरा सफ़र शुरू हो चुका है, मैं आपके पास जल्द ही आ जाऊंगी। दोस्तों, साहिल कहता है कि आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप आराम से आना, किसी अनजान व्यक्ति से कुछ चीज़ का खाना पीने का सेवन नहीं करना, किसी से कुछ बात नहीं करना है, अपन को सीधा अपने सफ़र पर ध्यान देना है। दोस्तों, ये सब कहकर फ़ोन कर जाता है और तानिया का सफ़र शुरू हो जाता है। दोस्तों, तानिया ट्रेन में बैठी हुई होती है और साहिल को जगह जगह की इन्फॉर्मेशन बताती है और जो भी ट्रेन में बाहर देखकर बताती है, मैं इस जगह आ पहुंची हूँ, ऐसा फील हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है, तो सभी सफ़र के बारे में वहाँ से बताती है। दोस्तों, उसके बाद में क्या होता है, मुंबई का सफ़र 1000 किलोमीटर का था। दोस्तों, तो साहिल से मात्र मुंबई 150 किलोमीटर रहती है। 850 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद फिर से साहिल को तानिया फ़ोन करती है और कहती है कि मैं अब आपसे मात्र 150 किलोमीटर दूर हूँ और कुछ ही समय में मैं आपके पास पहुँच जाऊँगी। दोस्तों, इधर साहिल कहता है कि आपको टेंशन करने की कोई बात नहीं है, आप आराम से आ जाइए, मैं आपको स्टेशन पर ही मिलूँगा। दोस्तों, ये सब सुनकर फ़ोन कट जाता है और फिर एक अलग ही तानिया का सफ़र शुरू होता है। दोस्तों, तानिया बैठी हुई होती है, उसके सामने 2 अनजान व्यक्ति बैठे हुए रहते हैं और जो आपस में
कोई भी बातचीत नहीं कर रहे थे। दोस्तों धीरे धीरे सफ़र शुरू होता है और वो दोनों अनजान व्यक्ति आपस में अपनी बातचीत करते हैं और अपना परिचय करते हैं। और दोस्तों कुछ समय के बाद वे तानिया से कहते हैं, बहन जी शायद आपका ट्रेन का पहला सफ़र है। इधर तानिया कहती है, नहीं मेरा ट्रेन का पहला सफ़र नहीं है, मैं ट्रेन में काफ़ी बार सफ़र कर चुकी हूँ, लेकिन मुंबई का मेरा पहला सफ़र है। दोस्तों ये सब सुनकर वो दोनों व्यक्ति तानिया से कहते हैं, बहन जी आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम भी मुंबई जा रहे हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की या किसी भी आवश्यकता हो तो हमको आप बता सकती हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। दोस्तों उनका सफ़र चलता रहता है और वो कुछ खाने पीने की चीज़ लाते हैं और तानिया से कहते हैं, बहन जी ये आप खाओगी, लेकिन तानिया मना कर देती है। दोस्तों धीरे धीरे उनका सफ़र आगे बढ़ता जाता है और कुछ खाने पीने की चीज़ लाते हैं। इधर तानिया भी कुछ खाने पीने की चीज़ लाती हैं और सफ़र में मुलाकात और ज़्यादा बढ़ जाती है। इधर तानिया कुछ खाती है तो कहती है, आप भी कुछ खा लो। तो दोनों तानिया के सामान से कुछ खाते हैं। धीरे धीरे और सफ़र होता है और फिर वो तानिया से कहते हैं कि आप भी कुछ खा लीजिए। दोस्तों तानिया मना कर देती है, लेकिन वह दोनों के लिए चाय मंगाते हैं और तानिया से पूछते हैं। तानिया चाय के लिए मना कर देती है, लेकिन वह फिर भी 2 अपने लिए और 1 तानिया के लिए 3 चाय मंगाते हैं। दोस्तों और तानिया से चाय पीने के लिए कहते हैं। सफ़र काफ़ी लंबा हो चुका था, मुलाकात काफ़ी हो चुकी थी और तानिया उस चाय को पी लेती है। दोस्तों चाय को पीने के बाद तानिया बेहोश हो जाती है और जब तानिया को हल्का सा होश आता है तो ट्रेन की बोगी की बजाय, स्टेशन की बजाय एक गाड़ी में बैठी हुई दिखाई देती है और उस गाड़ी में वही 2 व्यक्ति उसके पास बैठे हुए दिखाई देते हैं और एक तीसरा जो अनजान व्यक्ति था वह गाड़ी चला रहा था। दोस्तों ये सब देखकर तानिया घबरा जाती है और सोचती है कोई न कोई अनहोनी होने वाली है और वह उन दोनों लोगों से गिड़गिड़ाती है और कहती है, हाँ मुझे कहाँ ले जा रहे हो। दोस्तों कुछ समय के बाद वो दोनों लोग तानिया को एक मुंबई के रेड लाइट एरिया में लेकर जाते हैं। दोस्तों वहाँ पर कोठे पर तानिया के बेचने की बात चल रही थी और दोस्तों तानिया को वहाँ ले जाकर वह मोल भाव करके 45,000 रुपये में बेच देते हैं। दोस्तों इधर साहिल तानिया का इंतज़ार करते करते काफ़ी समय हो चुका था, परेशान हो चुका था। उन्होंने आरपीएफ के जवानों को सूचित किया और पुलिस ने तानिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता जाता है, 2-3 दिन निकल जाते हैं और इधर तानिया को कोठे पर भेज दिया जाता है। तानिया काफ़ी विनती करती है, हाथ जोड़ती है, लेकिन कोई भी एक नहीं सुनता है और तानिया को एक कमरे में बांधकर कुर्सी पे बैठाकर बंद कर दिया जाता है और उसे डेली मार पीटा जाता है, उसको खाना नहीं दिया जाता है। और उसके बाद जब काफ़ी दिन हो जाते हैं, लगभग 15 दिन बीत जाते हैं, तो कोठे की मालिकनी और लड़कियों से कहती है, अगर तानिया को समझा लो, अगर आज और लड़कियों की तरह ग्राहक के लिए तैयार नहीं होती है तो उसका हस्त ऐसा कर दिया जाएगा जो जन्म जन्म तक याद रखेगी। दोस्तों वो लड़की तानिया को समझाती हैं, तानिया से कहती हैं, अब आपको बचने का यहाँ से कोई भी रास्ता नहीं है और अब तो आपको जो ये कहेंगे वैसा करना ही पड़ेगा।
दोस्तों इसी तरह फिर और लड़कियों की तरह तानिया कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है, जिससे हर कोई ग्राहक पसंद करता है। और दोस्तों जब तानिया के लिए वहाँ से नया ग्राहक आता है दोस्तों, और तानिया को ग्राहक के साथ भेज दिया जाता है, और जैसे ही तानिया उस ग्राहक के साथ अंदर जाती है, कमरे की कुंडी लगाता है, तो तानिया उस ग्राहक के पैरों में गिर जाती है और गिड़गिड़ाने लगती है कि मुझे माफ़ करना, मैं इस तरह यहाँ पे इस तरह फंसाई गई हूँ और इस तरह मेरे साथ किया जाता है। लेकिन दोस्तों ग्राहक कोठे पर जाता है, वो कोई शरीफ तो नहीं होता है, लेकिन दोस्तों उस ग्राहक ने एक इंसानियत का परिचय देते हुए कहा कि आप बताइए मैं आपकी मदद किस तरह कर सकती हूँ। दोस्तों इधर तानिया कहती है कि आप मेरे पति साहिल से बात करा दीजिए। दोस्तों इधर साहिल काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था, और 16वें दिन जब एक अनजान फ़ोन से साहिल के फ़ोन पर फ़ोन जाता है और उस पर तानिया बताती है। दोस्तों बताने के बाद वो ग्राहक बन कर गया था, उन्होंने साहिल को पूरी बात बताई, फलाने कोठे पर इस तरह यहाँ पर रह रही है। दोस्तों ये सुनकर साहिल ने बिना किसी पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिए हुए ग्राहक बनकर फिर दोबारा उस कोठे पर जाता है। कोठे पर जाने के बाद जब साहिल एक एक लड़कियों को रिजेक्ट करता जाता है, और तानिया को देखकर तानिया का सिर नीचे हो जाता है, तानिया को पसंद करके वो एक कोठे में ले जाता है और उसको गले से लगा लेता है। उससे कहता है कि तुझे टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम सब संभाल लेंगे, लेकिन इस समय आपको बड़े धैर्य से मजबूती से यहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता देखना होगा। दोस्तों बैठे बैठे दोनों दिमाग लगाते हैं, और साहिल के मन में दिमाग आता है, और साहिल पुलिस को फ़ोन करता है, और 7 अक्टूबर 2011 से लेके 16 अक्टूबर तक की पूरी दास्तान पुलिस को बताता है। इधर दोस्तों मुंबई पुलिस ने भी एक ईमानदारी का परिचय देते हुए पूरी टीम के साथ उस कोठे पर जिस तरह दबस दी वो एक काबिल तारीफ थी। दोस्तों पूरे जब्ते के साथ पुलिस आती है और उस कोठे को चारों तरफ से घेर लेती है, और उस कमरे में साहिल और तानिया को सुरक्षित वहाँ से निकाल लेती है। दोस्तों इधर तानिया को ही नहीं, 1-2 लड़की ऐसी थी उनको भी इस तरह मजबूरन फंसा रखा था, उनको भी वहाँ से मुंबई पुलिस ने आज़ाद करवाया। और दोस्तों पुलिस की काफ़ी मशक्क़त के बाद उसके मालिक को, और काफ़ी दिनों की मशक्क़त और मेहनत के बाद उन दोनों एजेंटों को गिरफ्तार किया गया था। तो दोस्तों इस कहानी में हम आपको सुरक्षित रहने के लिए बताते हैं कि किसी भी सफ़र के दौरान किसी अनजान व्यक्ति से कुछ खाएं पिए नहीं, और किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करें। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा ऑल इंडिया फैक्ट चैनल, हम आपको आगे भी इससे अच्छी और बढ़िया वीडियो लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।